जब फिक्रे में देखिए जो मेक वाला या गेट वाला होता है ना फिक्रा, इसे अच्छी तरह समझिए, कल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, टाइम भी थोड़ा था। जो मेक या गेट वाला फिक्रा होता है ये दो तरीकों से पैसिव में आ सकता है। नंबर वन, अगर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जो काम करवाने वाला होता है वही ऑब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट ना हो, वो ऑब्जेक्ट हो। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि उससे काम करवाया जा रहा है, अब वो काम करवा नहीं रहा जिसने पहले आना है, ही जो है जिसे हमने मेक से पहले लेके आना है, क्लियर, वही ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में रेसिपी वही होगी जो मैंने आपको कल लिखवाई थी कि ही प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस मेड प्लस टू प्लस V1, क्लियर। मसलन उससे काम करवाया जा रहा है, ही इज बीइंग मेड टू डू द वर्क। अब दूसरी पैसिव की सूरत यह होती है कि आपने जिससे काम करवाना है वो फिक्रे में मौजूद ना हो। आपने जिससे काम करवाना है वो फिक्रे में मौजूद ना हो। मसलन मैं कपड़े इस्त्री करवा रहा हूं, अब पहला सब्जेक्ट तो मौजूद है, मैं करवा रहा हूं, मैं करवाने वाला मौजूद हूं, मुझसे नहीं करवाए जा रहे। अगर मैं ये कहता कि मुझसे कपड़े इस्त्री करवाए जा रहे हैं, फिर ये पहले वाली सूरत होती कि जो शुरू वाला आई था वो ऑब्जेक्ट हो जाता। अब है मैं कपड़े इस्त्री करवा रहा हूं, तो अब दूसरी सूरत है कि जिसके जरिए मैं करवा रहा हूं वो मौजूद नहीं, अब पैसिव दूसरी तरह से बनेगा। और इस पैसिव की रेसिपी होती है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस मेक, मेक्स, मेकिंग या मेड अकॉर्डिंग टू टेंस। मेक लिख रहे हैं ना, मेक्स, मेकिंग या मेड अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। अब देख लीजिए फिक्रा, मैं काम करवा रहा हूं। अब आप मेक और गेट का इस्तेमाल दोनों तरह से यहां कर सकते हैं। अगर आपने गेट का इस्तेमाल करना है तो मेक की जगह गेट लगा दें, आई एम गेटिंग द वर्क डन या आई एम मेकिंग द वर्क डन। ये दो तरह से पैसिव होता है। यू गॉट द पॉइंट? इकरा समझ आई आपको? शाहिदा आई है? किसी बच्चे को नहीं आई हुई, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखें, आपने गेट का इस्तेमाल करना है। हम 2 दिन बाद अपना घर सफेदी करवाएंगे। हम 2 दिन बाद अपना घर सफेदी करवाएंगे। जी बताइए, एनीवन? हाँ जी, वेरी गुड, वेल डन। वी शैल गेट आवर हाउस white washed after 2 days. Clear? सॉरी, मेक भी लगा सकते। वी शैल मेक आवर हाउस white washed after 2 days. Clear?
अब आप देखिए, एक और फिक्रा करें। उससे घर सफेदी करवाया जा रहा है। उससे घर सफेदी करवाया जा रहा है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आइजा। ही इज बीइंग मेड टू व्हाइट वॉश द हाउस। बाकियों को नहीं सही लगा, समझ नहीं आई? अच्छा अच्छा। He is being made to, boys, clear? He is being made to whitewash the house. और करें प्रैक्टिस थोड़ी सी जी। क्या होती है जी? इसमें इन्वर्जन तो नहीं लगाई हमने? नहीं, इसमें तो इन्वर्जन नहीं होती। अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो होगी। क्या अगर हम लगा देंगे कि क्या उससे घर व्हाइट वॉश करवाया जा रहा है, फिर इन्वर्जन लगेगी। इज ही बीइंग मेड टू व्हाइट वॉश द हाउस, है ना? इज ही बीइंग मेड टू व्हाइट वॉश द हाउस। जी जी, नहीं, वो तो वो जो है ना इंडिपेंडेंट क्लासेस, उन्हीं में इन्वर्जन होती है। जो डिपेंडेंट क्लासेस, सॉरी, डिपेंडेंट क्लासेस की इन्वर्जन होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है उनकी उसी सूरत में होती है अगर वो सवालिया हो। जी जी, चले एक और फिक्रा लिखे। अगर उसने मुझसे तकरीर लिखवाई, अगर वो मुझसे तकरीर लिखवाता तो इनाम ले लेता। अगर वो मुझसे तकरीर लिखवाता तो इनाम ले लेता। आपने मेड के साथ टू क्यों लिखा? दोबारा बताइए फिक्रा जी। ही वुड हैव गेट वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगनी है? ही वुड हैव गॉट द प्राइज। ठीक है, समझ आ गई है सबको? इफ ही हैड, क्योंकि ये ता है ना, दोनों हाइपोथेटिकल है, पास्ट में है ना। करता, ये करता। इफ ही हैड मेड मी राइट द एसे या द स्पीच, ही वुड हैव गॉट द प्राइज। समझ आई थी बात की? किसी को नहीं समझ आई या प्रॉब्लम है तो पूछे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो दो ही है। कौन कौन से? आस्क और आंसर। थर्ड कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। अब हम इसमें हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल भी करने दी क्या पॉजिटिव में?
आप गेट की जगह हैज, हैव या हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी रेस जी जी गेट या मेक की जगह। और उसमें फर्क ये होगा कि आपने गेट के साथ तो इंफिनिटिव लगाना है, हैज हैव के साथ आपने बेयर इंफिनिटिव लगाना है। जी जी मेक की तरह। क्लियर? चलिए अब आपने हैज हैव के इस्तेमाल के साथ करना है। इसकी रेसिपी लिखवाऊं या जरूरत नहीं, क्योंकि बस आपने गेट या मेक की जगह हैज हैव कोई चेंज करना है। लिखें जरा। उसने या वो मुझसे ये काम करवाएगा। वो मुझसे ये काम करवाएगा। वो मुझसे ये काम करवाएगा। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। He will have me do this। जी बिल्कुल, He will have me do this। उसकी रेसिपी देख लें। He प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस हैव एज या हैड या हैविंग अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। गुड। मैंने नाई से बाल कटवा लिए हैं। मैंने नाई से बाल कटवा लिए हैं। आपने हैज हैव हैड के इस्तेमाल से ये करना है। कर तीनों से सकते हैं आप, गेट से भी, मेक से भी। ये जो बातें कर रही हैं इनका कुछ आई क्यों नहीं लग सकता इकरा? देखिए एक हैव जो लगा रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे हैं, दूसरा जो इसका आगे लगाएंगे वो मेन वर्ब के तौर पे लगाएंगे। आई हैव आगे हैड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है ना हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना वर्ब की। आई हैव हैड द बार्बर कट माई, आई हैव हैड द बार्बर कट माई हेयर। आई हैव हैड द बार्बर कट माई हेयर, कट माई हेड। जी 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 ये तो आम है ना, मैंने ख्वाब देख लिया है। क्या करेंगे? आई हैव हैड अ ड्रीम, आई हैव हैड अ ड्रीम। मैंने चाय पी ली है। आई हैव हैड अ कप ऑफ टी। तो और लिख लें जी। अच्छा जी,
वो अपना मकान तामीर करवा रहा है। वो अपना मकान तामीर करवा रहा है। आजकल वो अपना मकान तामीर करवा रहा है, यूं कर लीजिए। आजकल वो अपना मकान तामीर करवा रहा है। हाँ, वेरी गुड। क्या आएगा जी जिन जिन्होंने किया बोले? ही इज हैविंग हिज हाउस बिल्ट या कंस्ट्रक्टेड। V3 आएगी ना? क्यों आएगी V3? पैसिव है, जिससे करवा रहा है वो मालूम नहीं। ही इज हैविंग हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड। एक शेर है, सुनाने लगा हूं आपको, अगर आपकी समझ में आ गया गौर से सुनना है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो मैं आपको करवा रहा हूं। अब इसमें जहर मिलाओ या तुम मिठास भरो। अब इसमें जहर मिलाओ या तुम मिठास भरो, पहाड़ काट के हम जुए शीर छोड़ चले। मैंने आपके लिए, जुए शीर होता है दूध की नहर, पहाड़ काट के दूध की नहर चला दी है ग्रामर की। अब आप पर है कि आप इसमें जहर मिलाएं या मिठास भरें। मेहनत करेंगे तो मिठास भरेंगे, लापरवाही करेंगे तो जहर घोल लेंगे इसमें। क्लियर हुई ना बात? अब इसमें जहर मिलाओ या तुम मिठास भरो, पहाड़ काट के हम जुए शीर छोड़ चले। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस मुकम्मल हो गए आपके, कंडीशनल हो गए, टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी सारे हो गए, तकरीबन हो गए। बस थोड़ी सी वो प्रेपोजिशन और फिर कंजंक्शन इंटरजेक्शन रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी चंद दिन में हो जाएंगे। तो अब नरेशन करवानी है इंशाल्लाह आपको। करवाने को भी बहुत कुछ मेरा जी चाहता है, लेकिन क्या करें, वक्त जालिम इजाजत नहीं देता, वरना अभी नेम आइट का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट था। कोशिश तो करूंगा कोई टाइम निकाल के ना जी, वो भी थोड़ा बहुत नेम आइट का कम से कम करवा दूं। बाकी वुड रादर का इस्तेमाल और छोटे छोटे, ये मैंने आपको लिंक्स भेजे हुए।